उस फितने से बचो जो सिर्फ खास लोगों को ही नहीं पहुंचेगा। वो फितना आएगा तो नमाजी के घर में भी आएगा, वो फितना आएगा तो बेनमाजी के घर में भी आएगा, वो फितना आएगा तो चोरों के घरों में भी आएगा, डकैतों के घरों में भी आएगा, मालदारों के भी घरों में आएगा। यानी जब फितना आ जाए, जब वो अज़ाब आ जाए तो कोई उससे बच नहीं सकता है। इसलिए उस फितने से बचो जो फितना तुम्हारे घरों में बारिश की बूंदों की तरह दाखिल होंगे, बारिश की बूंदों की तरह दाखिल होंगे। उस फितने से बचने के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकियां करने में जल्दी किया करो। हम और आप यही सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे इस हफ्ता छोड़ो आइंदा हफ्ता कर लेंगे, इस महीना छोड़ो आइंदा महीना कर लेंगे, आने वाला साल कर लेंगे। यही सोच हमें और आपको गिरा देती है। यही सोच है जिसकी वजह से हम और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। किसी को कहो कि नमाज पढ़ो, वो कहेगा कल से नमाज पकड़ लेंगे। किसी को कहो तैयारी करो एग्जाम आने वाला है, वो कहेगा आज छोड़ देता हूँ कल कर लूंगा, कहेगा इस हफ्ता आराम कर लेता हूँ दूसरे हफ्ता कर लूंगा। ऐसी सोच रखने वाले बहुत हद तक कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल्लामाल फितनन, उस फितने के आने से पहले पहले नेकियों करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी करो। कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी, जो फितना तारीक रात में अंधेरी की तरह होंगे। यानी जब अंधेरी रात होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरी रात होती है आसमान की तरफ झांक कर देखते हैं तो हमें सितारे भी नजर नहीं आते हैं, हमें चांद की रोशनी भी नहीं मिल रही है। वो जब फितना जाएगा हमें नमाज का रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें ज़कात का रास्ता पता नहीं चलेगा। वो फितना आ जाएगा हम ये भी भूल जाएंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सूरा और ये आयत जब तिलावत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे मार्ग की तरफ ले चला जिस रास्ते पर तूने इनाम किया है। लेकिन वो जब फितना आ जाएगा हमें सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे, हमें और आपको सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों जब वो फितना आ जाएगा ईमान की वैलिडिटी, ईमान की गारंटी 24 घंटा भी नहीं होंगे, 12 घंटा भी नहीं होंगे। कोई इंसान पुख्ता इरादा करेगा, सुबह को वो मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप ये समझेंगे कि हम पर लाठियां चलाई जाएंगी, हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी तो हम अपने ईमान बेच देंगे। नहीं नहीं, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। लोग चंद दिरहम और दीनार के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्के के खातिर, दुनिया की दौलत के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जमाना आने से पहले पहले, उस फितने को देखने से पहले पहले नेकियां करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी किया करो। आपने सही सुनन अबू दाऊद के अंदर फरमाया, युशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकला कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। ये हदीस हमें और आपको ये इशारा कर रही है। आपने 1400 साल पहले पेशिन गोई की, ऐ मुसलमानों की जमातों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा तुम देखोगे दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। यहूद और नसारा आपस में कंपटीशन करेंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे, तुमसे मुसलसल जंग करेंगे और वैसे ही तुम पर टूट पड़ेंगे। आपने देखा होगा, आपने भोजनालय या फिर कहीं किसी पार्टी में गए होंगे, किसी दावत में गए होंगे, लोगों की खाना खाने के लिए लाइन लगी हुई है,
दस्तरखां बिछा हुआ है, कोई बारी बारी आता है और खाना खाता है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो ऐसे टूट पड़ते खाना खाने के लिए कि कब इसका नंबर खत्म हो और कब मेरा नंबर आए। दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी मुसलमानों, ये जमाना तुम देखोगे अपनी आंखों से और आज इसका मुशाहिदा कर लो, ये जमाना हमारे सामने है या नहीं कि सारी दुनिया हम पर टूट पड़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, फकाला क़ाइलुम, एक सहाबी ने कहा, एक कहने वाले ने कहा, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी। बल तुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत भारी तादाद में होंगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बावजूद तुम्हारी मिसाल वैसी हो जाएगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, सैलाब के ऊपर झाग जो होता है, सैलाब के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, झाग की मिसाल ये समझ लीजिए, पानी जब घूमता है और घूमने की वजह से जो ऊपर कुछ हिस्सा जम जाता है, उसी को झाग कहा जाता है। यह इंसान जब जबान से कुछ बोलता है तो उनकी जो जबान से कुछ निकलती है उसी को झाग कहा जाता है। यानी मुसलमान की वैल्यू झाग जैसे हो जाएंगे, यानी कोई इसकी वैल्यू नहीं देंगे, इनसे कोई डरेगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 57 मुल्क है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी मुल्कों में भी मुसलमान पाया जाता है, लेकिन हम पर गोलियां बरसाई जाती है, बम धमाके किए जाते हैं, हमारी तादाद कम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमियां हैं और हमारे अंदर जो दबदबे हैं इसको दुश्मनों के दिलों से निकाल दिया गया है। दुश्मन मुसलमान को देखकर नहीं डरता है, दुश्मन को हमसे कोई डर नहीं है, दुश्मन यही समझता है कि मुसलमानों के पास कुछ पावर नहीं है और हमें वो यूं ही बेकार समझते हैं। मेरे भाइयों, आपने 1400 साल पहले ये पेशिन गोई की थी जो हमारे सामने आज जिंदा जाबित मिसाल बन गए हैं। आपने क्या फरमाया? सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, बुलबुले होते हैं, उसी तरह तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। उसके बाद आपने फरमाया दुश्मन तुम्हें देख कर नहीं डरेगा। ऐ मुसलमानों, दुश्मन तुम्हें देख कर नहीं डरेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। फिर क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा, एक सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या होता है, ये कमजोरी क्या होती है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया ये दुनिया की मोहब्बत है और मौत की नापसंदीदा है। यानी मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत को भूल जाएंगे। इस एतबार से भूलेंगे, वो कहेंगे अल्लाह हमें मौत ही ना आए। इतना याद रखिएगा मेरे भाइयों, मौत से हम बच नहीं सकते, उसकी तैयारी करके जहन्नम से बच सकते हैं। लेकिन आज जो जन्नत हमें फ्री में मिल रही है, हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो जहन्नम जमीन बेचकर, दौलत बेचकर, यहां तक के घर के सारी चीजों को बेचकर उस जहन्नम को खरीद रहे हैं और उसकी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है कि अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है, अगर वो नहीं करता है तो गुनाह नहीं लिखा जाता है। अगर नेकी का इरादा करता है, पुख्ता इरादा करता है, अगर नहीं भी कर पाता है तो उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। इससे बढ़कर मजहब कौन सा हो सकता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और मौत को नापसंद करने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अनकरीब वो जमाना हमारे सामने है और अगर पूरी तरीके से जाहिर नहीं हुए तो हम जरूर देख लेंगे। दुनिया की सारी कौमें हम पर टूट पड़ेंगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ मुसलमानों,
तुमसे यहूद और नसारा जंग करते रहेंगे और बराबर सराबर जंग करेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे, इतनी लड़ाई करेंगे, इतनी जंग करेंगे कि वो तुम्हें दीन से निकाल देगा, तुम दीन छोड़ दोगे, तुम मुर्तद हो जाओगे। हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताओ, उनके पास जितनी ताकतें होंगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो तुम्हें दीन से निकाल देंगे। इतना याद रखिए मुसलमानों, हमारे दुश्मन को मुसलमान से मतलब नहीं है, हमारे दुश्मन को तो मतलब यही है कि मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम से अलग रहे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम को छोड़ दे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम के कवानीन पर अमल ना करे, इस्लाम के ज़वाबित पर अमल ना करे। हमारा दुश्मन को यही मतलब है कि मुसलमान अल्लाह का नाम ना ले, मस्जिद की तामीर ना करे, मस्जिद को आबाद ना करे। हमसे वो जंग करेंगे यहां तक कि मुसलमानों को दीन से निकाल देंगे। और जो शख्स दीन से निकल गया, वह मनिल तदिद, जो मुसलमान दीन से निकल गया, इर्तिदाद को पहुंचा, इर्तिदाद कर लिया, अन दीनिही, दीन से निकल गया, जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ दिया और वो हालत कुफ्र में काफिर होकर ही मर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये दुनिया में भी बर्बाद है और आखिरत में भी बर्बाद है, इनकी नेकियां ज़ाय हो जाएगी, इनके अमल बातिल हो जाएंगे, इनका कोई ऐसा अमल नहीं जो कबूल होगा, बर्बाद हो जाएंगे। और हाँ, जो शख्स दीन से पलट जाएगा, दीन को छोड़ देगा, इस्लाम से हट जाएगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो दीन में कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हमें और आपको सोचनी चाहिए, हमें और आपको गौर करना चाहिए, वो ज़माने आने से पहले पहले अपने ईमान को मजबूत करना है। और जब काफिर हमसे मुकाबला करें, कुफार हमसे जंग करें, मुशरिकीन हमसे जंग करें, तो हम हिम्मत से काम लें, हम अपने ईमान को और मजबूत करें। लेकिन हाँ, मुसलमान दुआ करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। शैतान को बद्दुआ दीजिएगा, शैतान परेशान नहीं होंगे, लेकिन अमल कीजिएगा तो शैतान परेशान होंगे। बड़ी पॉइंट की बात है। अगर आप शैतान को बद्दुआ देंगे, शैतान को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वही शैतान आपको नमाज से रोकेगा, वही शैतान आपको रोजा से रोकेगा, वही शैतान आपको अच्छी बात करने से रोकेगा। अगर आप कर लेते हैं तो शैतान के दिमाग में खुजली आ जाएंगे और वो खुजलाते खुजलाते वहां से निकल जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, ला ततरुकु सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन, कि जानबूझकर कभी फर्ज नमाज ना छोड़ना। और हाँ, फमन तरकहा मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दी, फकत बरियत मिनहु जिम्मा, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, उसकी परवाह करे। अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का परवाह करे, ख्याल करे। दुनिया में आप देख लीजिए, आपका बेटा, आपने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, ज्यादा से ज्यादा आपकी 4 औलाद है, 3-4 बेटा है, आपने उनके पीछे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक खर्च किया, लेकिन वही बेटा अगर छोड़ के भाग जाता है या फिर आपकी बात नहीं मानता है, आपके अंदर गैरत आ जाती है, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको पाला, मेरे नुतफे से वो पैदा हुआ, मेरा खून उसके जिस्म में दौड़ रहा है, आपको गैरत आती है और आप उस बेटे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस अल्लाह के बारे में याद कीजिए जिसने सारे जहां को पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया, और वही बंदा अल्लाह की ना सुने, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को माने, अल्लाह को छोड़ के किसी और को तरजीह दे, तो अल्लाह कैसे उस बंदे का ख्याल रखेंगे, अल्लाह कैसे उस बंदे की परवाह करेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ी, मेरे जिम्मे में नहीं है कि मैं उस बंदे की भी परवाह करूं। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें काटा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, कभी बाबरी मस्जिद छीन ली जाती है, कभी मस्जिद
اقصی پر اٹیک کیا جاتا ہے, حملہ کیا جاتا ہے. جو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, جو مسجد اقصی تمام بہت سارے انبیاء کرام کی قبر کی جگہ ہے, جس جگہ پہ جس سرزمین پہ بہت ساری انبیاء کرام کی قبر موجود ہے, جس جگہ سے آپ معراج پر تشریف لے گئے, جس جگہ سے آپ معراج کا سفر کیے, لیکن آج اس جگہ کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر بچانا ہو تو اللہ اس کو ضرور بچا لے گا, لیکن ہاں ہم نے نمازیں چھوڑی, ہم نے روزہ چھوڑا, ہم نے حج کرنا چھوڑا, ہم نے بھلائی کی باتیں چھوڑی, اللہ مسلمان بندے کی کیسے پرواہ کرے گا